जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, जो आपका एक सवाल था कि सर टीचिंग मेथड किस प्रकार से पढ़े। कुछ छात्रों के सवाल बार बार आ रहा था कि सर संस्कृत की टीचिंग मेथड आपने नोट्स में नहीं भेजी, वो कैसे पढ़ेंगे। तो साथियों यहाँ मैं आपको हिंदी और संस्कृत की कंपेरिजन करके बता रहा हूँ। हिंदी की संस्कृत की शिक्षण विधियां लगभग लगभग 90% में कहूंगा एक जैसी ही है, एक जैसी ही है। अब आपको विश्वास नहीं होगा तो मैंने पूरा सिलेबस लिखा है हिंदी की और इधर की तरफ लिखी है आपके हिंदी और संस्कृत की शिक्षण विधियों का कंपैरिजन करा है, क्योंकि ये 30 नंबर का टॉपिक है। यहां से आप अगर आप ये क्लास पूरी देखते हो तो 30 नंबर लेकर जा सकते हो। 30 नंबर की एक आप बना सकते हो स्ट्रेटजी की, किस प्रकार से पढ़ेंगे 30 नंबर अपन लेकर के आ जाए। साथियों तैयारी 15 नंबर की करो, साथ में 15 नंबर फ्री में लेकर के जाओ, ऐसी विधि अपन बताने वाले हैं साथियों। तो साथियों सबसे पहले अगर बात करें शिक्षण विधियां कैसे पढ़े, क्योंकि शिक्षण विधियां अगर बात करें आपके लगभग कितने नंबर की साथियों, 50 नंबर की शिक्षण विधियां, 45 से 50 नंबर की क्या है शिक्षण विधियां हैं आपके सिलेबस में। तो छात्रों यहां पर अगर आपने ये 50 नंबर की तैयारी करी और उसके साथ साथ में अगर साइको की 30 नंबर की तैयारी करी, साथियों 80 में से अगर आपके 45 से 50 सवाल सही होते हैं तो मैं कहता हूं आपको पात्रता पास करने से कोई नहीं रोक सकता। करना क्या है, बकायदा आपको 50 नंबर की शिक्षण विधियां अगर आपको पढ़नी है और 30 नंबर की आपको साइको पढ़नी है तो साथियों यहाँ पर हम नोट्स अवेलेबल करवाते हैं, नोट्स आप ले सकते हैं। उसके अभी थोड़ी देर बाद में जानकारी देंगे किस प्रकार से आपको लेना है, क्या लेना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिंदी की साथियों, देखो ध्यान देना, की शिक्षण विधियां ये टॉपिक है और इधर भी है भाषा की शिक्षण विधियां। हिंदी और संस्कृत में एज इट इज टॉपिक है, बस फर्क इतना है कि जब आप हिंदी की सवाल सॉल्व करो तो हिंदी को माइंड में रखते हुए सवाल सॉल्व करने हैं, और जब संस्कृत को माइंड में रखो तो संस्कृत को माइंड में रखते हुए सवाल सॉल्व करने, बस इतना सा फर्क है। शिक्षण विधियां हिंदी के अंदर गद्य भाग के अलग है, पद्य भाग के अलग है, व्याकरण के लिए अलग है। सेम वैसी सिचुएशन संस्कृत में है, पद्य के लिए अलग है, गद्य के लिए अलग है और व्याकरण के लिए अलग शिक्षण विधियां। तो साथियों यहां पर अगर आप एक जगह इस टॉपिक को तैयार करते हैं, हिंदी में अच्छे से तैयार कर लेते हो तो संस्कृत में वो टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों, क्योंकि यहां तैयार हो रहा है तो एज इट इज टॉपिक ही यहां पर है। भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा शिक्षण के उपागम और यहाँ पर है शिक्षण सिद्धांत। दोनों टॉपिक की अगर मैं बात करूं लगभग एज इट इज क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे साथियों। तो यहां पर तैयार करते हो तो वहां पर भी भाषा दक्षता का विकास यहां पर है, लेकिन यहां भाषा दक्षता का विकास नहीं है। यानी भाषा दक्षता, भाषा के अंदर आप और अच्छे से किस प्रकार से अपनी जो लैंग्वेज है उसको और अच्छे से विकास किस प्रकार से कर सको, वो वाले सवाल है। तो ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा अपन ने अपने नोट्स में लिख रखा है साथियों। आपको अगर नोट्स चाहिए, नोट्स किसके मिलेंगे, साइको, उसके बाद में हिंदी टीचिंग मेथड कह लो या ग्रामर कह लो, दोनों है। और संस्कृत के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, संस्कृत ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी के सभी नोट्स से हस्तलिखित है साथियों, हस्तलिखित है। सभी के सभी नोट्स क्या है, हस्तलिखित है। और हस्तलिखित नोट्स अगर आपको प्राप्त करने तो आपको 8890620764 पर मैसेज करना है व्हाट्सएप। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद में आपको 21 रुपए पे करने हैं, इसके मात्र 21 रुपए। और 21 रुपए का मैंने बताया क्या राज है, क्योंकि अगर मैं फ्री रखता तो आप बहुत जन मतलब हर एक के कमेंट आते हैं, हर मिनट में कमेंट आते हैं, इसलिए चार्ज क्या रखा है, 21 रुपए रखा है, ताकि जो सीरियस कैंडिडेट है वही ये नोट्स ले पाए और फायदा उठाए और अपनी पात्रता क्लियर कर सके साथियों। साथियों अगला टॉपिक है भाषाई कौशल। भाषाई कौशल की बात करें, सेम टॉपिक यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो भाषा दक्षता का विकास था, यहाँ शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न है। शिक्षण में जो आपकी अभिरुचि है उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे साथियों। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसबीपीएल। एस का मतलब हो गया सुनना, छात्र सबसे पहले सुनना शुरू करता है। बी का मतलब हो गया बोलना, फिर वो पढ़ना शुरू करता है, फिर वो लिखना शुरू करता है। साथियों अलग अलग टॉपिक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ अलग अलग रहेगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यहां आपसे मैं कहता हूं इस भाषाई कौशल के कम से कम 3 से 4 सवाल यहां पे देखने को मिलेंगे पूरे दोनों के अंदर। इसका मतलब है कि भाषाई कौशल इस पूरे टीचिंग मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन दोनों टीचिंग मेथड के लिए। क्यों है साथियों, क्योंकि सुनना बालक कब शुरू करता है, सबसे पहले विद्यालय जाएगा तो वो सुनना शुरू करेगा, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो साथियों यहाँ पे ध्यान देना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मतलब हो गया क्रम पूछा जाता है आपसे, सबसे पहले सुनना। अब आप सोचते हो सर सुनना तो सबसे पहले होगा, लेकिन पढ़ने और लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं छात्र कि सबसे पहले पढ़ना सीखे लिखना सीखे।
फिर बोलना सीखे। आप सोचते हो सर सबसे पहले तो बोलना, बोलना नहीं होता, सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। साथियों मैं कहता हूं कि आराम से ये अगर ये पढ़ लिया ना मैटर, तो मैं कहता हूं पात्रता पास करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। पात्रता पास करना दाएं हाथ का खेल, अगर आपने टीचिंग मेथड अगर आपने अच्छे से कवर कर ली तो। और टीचिंग मेथड किस प्रकार से कवर करनी है ये आज आपको हम बता रहे हैं। भाषाई कौशल हो गए, इसके बाद भाषा शिक्षण की चुनौतियां। भाषा शिक्षण जब आप करवाते हो तो उसमें कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती है आपके सामने, उसके बारे में साथियों शिक्षण पढ़ाते समय जो जो चुनौतियां आपके सामने पेश होगी, जैसे कि मान के चलो आप विद्यालय गए, यहाँ पर छात्र कम है आपके विद्यालय में, डेली एब्सेंट रह रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से आप हैंडल करोगे, तो वो वाले सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं साथियों। फिर देखो साथियों पाठ्य पुस्तक, यहां पर भी है पाठ्य पुस्तक, दोनों में एग्जिट टॉपिक है। कंपैरिजन करना सीखो साथियों। सिलेबस जो है उस सिलेबस का संश्लेषण करो, संश्लेषण मतलब तोड़ दिया, उसका जब संश्लेषण करोगे ना, विश्लेषण संश्लेषण विधि जो अपना है टीचिंग मेथड में, विश्लेषण और संश्लेषण का मतलब हो गया अगर आपके पास एक बड़ा सा सिलेबस है, उनको आपने टुकड़ों में तोड़ दिया, टुकड़ों में तोड़ने के बाद ऐसा लगेगा यार इतना इसमें सिलेबस है साइको का, इतना ही तो टीचिंग मेथड को, और जब पूरा एक साथ देखो यार इतना बड़ा सिलेबस है, तो आपको क्या करना है, टुकड़ों में पढ़ाई करनी है। टुकड़ों में तोड़ दिया, पाठ्य पुस्तक दोनों में सेम है। शिक्षण अधिगम सामग्री, इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री, कम से कम 2 से 3 सवाल निकल कर आएंगे साथियों यहाँ पर। शिक्षण अधिगम सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य, ग्रामोफोन हो गया, लिंगोफोन हो गया, अपना ब्लैक बोर्ड हो गया, आपके मानचित्र हो गए, ये सब क्या है, सामग्रियां हैं। मार्कर क्या है, सामग्री है। मार्कर किस प्रकार का है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। हार्डवेयर में भी कौन सा है, दृश्य है साथियों, जो दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य दोनों, तो ये दोनों के अंदर है आपके। संसाधन, संसाधन के अंदर शिक्षण संप्रेषण संसाधन और शिक्षण अधिगम संसाधन। संप्रेषण का मतलब होता है बोलने की कला, आपके अंदर जो बोलने की कला है वो किस प्रकार से आप विकसित कर सकते हो, वो वाले अपने संस्कृत के अंदर काम में लेने हैं साथियों। इसके बाद देखो मूल्यांकन और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दोनों के अंदर एज इट इज है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मैं बात करूं यहां पर जो आपने साइको जब पढ़ोगे साथियों, साइको उसकी 5वीं यूनिट है, उसमें भी मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन, एनसीएफ 2005, आरटी 2009 और एनईपी 2020, ये सब कुछ है। तो वहां पर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं मूल्यांकन छात्रों अच्छे से तैयार कर लेना। मूल्यांकन पूरी ऑल ओवर साइकोलॉजी के अंदर मूल्यांकन के कम से कम 6 से 7 सवाल देखने को मिलेंगे। टीचिंग मेथड ले लो चाहे साइकोलॉजी ले लो, मूल्यांकन मूल्यांकन अकेला अपन को 6 से 7 सवाल सही करके देगा साथियों। तो मूल्यांकन अच्छे से पढ़ना है। अपने नोट्स में पूरा विस्तृत रूप से मूल्यांकन दे रखा है साथियों। उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि यानी आप जो उपलब्धियां प्राप्त करोगे उसका परीक्षण किस प्रकार से करना है, फॉर्मेटिव हो गया और सबमेटिव हो गया। जो आप टेस्ट लेते हो, अर्धवार्षिक लेते हो, वार्षिक लेते हो, वो सब यहाँ पर लिखेंगे साथियों। इसके बाद में है उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक और उपचारात्मक, अगर आपको पता चल गया कि छात्र है जो विद्यालय बार बार नहीं आ रहा, तो आप पहले जो कारण पता करोगे उसको कहेंगे निदानात्मक और शिक्षण। फिर उसका उपचार करना कि वो छात्र है जो उसके घर से विद्यालय बहुत दूर है तो वो इसलिए नहीं आ पा रहा, तो फिर उसका जब उपचार करोगे तो उसको कहेंगे उपचारात्मक शिक्षण। मौखिक व लिखित प्रकार, उपलब्धि परीक्षण में अपन ने कहा है कि अर्धवार्षिक, वार्षिक, फर्स्ट ईयर, ये अपने फर्स्ट टेस्ट के एग्जाम, तो वहां ये मौखिक व लिखित प्रकार दे रखे हैं साथियों। उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ हिंदी में बस एक टॉपिक एक्स्ट्रा, राजस्थानी भाषा की जानकारी होनी चाहिए आपको। यहाँ पर 1-2 शब्द आपसे पूछेंगे जिसमें आपको राजस्थानी भाषा की जानकारी होनी चाहिए, जैसे थेपड़ी, थेपड़ी किनके वहां पर, थेपड़ी कहीं हुए, बा वाले शब्द अपन बताना साथियों। तो साथियों कहने का मतलब मेरा आज ये वीडियो लाने का मतलब इतना सा है कि जो आपके बार बार कमेंट आ रहे हैं सर सेक्शन अपने संस्कृत की शिक्षण विद्या नहीं भेजी, नोट्स भी ले लिया हमने, संस्कृत की नहीं भेजी। अरे संस्कृत और हिंदी की दोनों का कंपैरिजन करके मैंने बता दिया, दोनों की शिक्षण विद्या क्या है, एज इट इज सेम टू सेम ही है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिया तो ये टॉपिक इसके साथ में फ्री मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर मेहनत यहाँ करी है आपने और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा साथियों, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब साथियों कुछ मैं बात करने वाला हूं जो आपके हित में रहेगी साथियों। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे टीचिंग मेथड की ही बात करूंगा, खास तौर पे टीचिंग मेथड की साथियों। टीचिंग मेथड एक तो हिंदी में है आपके, भाषा संस्कृत है तो संस्कृत, इंग्लिश है तो इंग्लिश में। अगर लेवल फर्स्ट है तो ईवीएस प्लस मैथ्स दोनों में है आपके 20 नंबर का, और ईवीएस मैथ्स नहीं है आपके तो एसएसटी में भी 20 नंबर और आपके साइंस मैथ में भी 20 नंबर, और संस्कृत में 15 और हिंदी में भी 15। तो साथियों 15 प्लस 15 कितने हो गए, 30, 30 और 20 50 लेवल फर्स्ट के लिए, और लेवल सेकंड के लिए भी 50, और 15 15 30 और 20 50 सवाल।
तो साथियों अगर इन 50 पे फोकस करा ना आपने, तो इन 50 पे फोकस करोगे तो 30 सवाल आराम से सही होंगे। साइकोलॉजी और इनके ऊपर, मैंने कहा साइकोलॉजी और इनके ऊपर ही आपको फोकस करना है साथियों। और इनके ऊपर फोकस करने के लिए हमने आपको नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं साथियों। नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको मैसेज करना है 8890620764 नंबर पर मैसेज करना है। यहां पर मैसेज जैसे करोगे आपको विद इन 1 सेकंड जवाब दिया जाएगा। जो जो हमारे पास नोट्स अवेलेबल है उनको आपको भेजा जाएगा। इसके लिए आपको 21 रुपए पे करने हैं। 21 रुपए, मात्र 21 रुपए में आपको रीड के, साइकोलॉजी के, हिंदी ग्रामर, हिंदी की टीचिंग मेथड और संस्कृत ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भेजे जा रहे हैं साथियों। आपके साइकोलॉजी के न्यू टॉपिक NET 2020 भी उसमें शामिल है साथियों। तो साथियों ये अपना कंपैरिजन था। इसके जस्ट बाद में वीडियो आएगा आपके SST के महत्वपूर्ण टॉपिकों का। तो SST के महत्वपूर्ण टॉपिकों का भी एक शाम तक वीडियो आ जाएगा। तो बने रहिएगा आपकी अपनी क्लास के साथ में। मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।